पहला क्वेश्चन है दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। क्यों? तो देखिए एक का आंसर होगा क्या कि हम बाजार से CaO लाते हैं, ठीक है, और CaO को हम क्या करते हैं जब पानी में डाल देते हैं, ठीक है, तो CaO को जब पानी में डाल देते हैं तो ये बना देता है CaOH के होल 2, ठीक है, और प्लस में क्या बना देता है, उष्मा देता है, प्लस में उष्मा, ठीक है, CaO प्लस H2O को पानी में डालते हैं तो CaOH को होल 2 बना देता है, प्लस उष्मा देता है, ठीक है। अब देखिए ये जो विलयन प्राप्त हुआ, ठीक है, अब इसको थोड़ा गर्म रहेगा तो इसको थोड़ा देर तक छोड़ देंगे और उसके बाद CaOH जो होगा, ठीक है, इस CaOH को, जो CaOH है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना को जब दीवार पर पोतते हैं तो बुझा हुआ चूना जो है CO2 से विक्रिया करके क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा और प्लस जल बना देगा, ठीक है, और इसी CaCO3 बनने के कारण दीवारों पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि CaO को जब हम जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उष्मा देता है, ठीक है, तो इस विलयन को जब हम दीवार पर पोताई करते हैं तो जो वायु में CO2 है उससे विक्रिया करके CaCO3 बना देता है। इसी CaCO3 बनने के कारण दीवारों पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, इसीलिए दीवार को सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस CaOH होल 2 है जो बुझा हुआ चूना है, क्योंकि इसको जब दीवार पर लगाएंगे तो CaCO3 बन जाएंगे और H2O बना देगा, H2O फिर सूख जाएगा तो एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या है, देखिए यह रॉयल जल का, ठीक है, यह रॉयल जल का लैटिन नाम है। एक्वा रेजिया जो है रॉयल जल का, देखिए रॉयल जल का एक क्या है, लैटिन नाम है एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया जो है HCl, ठीक है, और HNO3 का 3:1 का ताजा मिश्रण है। जो एक्वा रेजिया है सांद्र HCl और HNO3 का 3:1 का ताजा मिश्रण है। यह एक भवकता हुआ द्रव होता है, ठीक है। अगर हम इस द्रव में सोना या प्लेटिनम को डालते हैं तो सोना या प्लेटिनम इसमें क्या हो जाता है कि घुल जाता है, ठीक है। यदि हम पुराना सोना या प्लेटिनम को एक्वेरियम डालेंगे तो वह उसको में डालने के बाद वह क्या हो जाएगा, नया की तरह हो जाएगा, लेकिन उसका वजन कम जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना या प्लेटिनम उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन पहले उसमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है नहाने के बाद। तो कहने का मतलब है कि एक्वा रेजिया का जो विलयन है, ठीक है, वह सोना या प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। भार्जन या जारन क्या है, देखिए सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो बाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और जो अयस्क होता है वह ऑक्साइड में बदल जाता है, बाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, भार्जन या जारन कहते हैं। भार्जन या जारन के द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। और निस्तापन क्या है, निस्तापन के द्वारा, देखिए निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। देखिए पहले ही देखिए भर्जन क्या है, तो सल्फाइड अयस्क को करेंगे। देखिए भर्जन जो क्या है सल्फाइड अयस्क के लिए है, देखिए मान लीजिए कि PbS सल्फाइड अयस्क है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में इसको उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो सल्फाइड अयस्क जो लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, जो बाष्पशील अशुद्धियां हैं वह बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ZnS जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, है ना, तो ZnO बन जाएगा और प्लस बाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब हम सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है और बाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भार्जन या जारन कहते हैं। और निस्तापन क्या है, निस्तापन के द्वारा देखिए कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। जैसे कोई भी कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क को सांद्रण किया जाता है, ठीक है। निस्तापन के द्वारा है जो कार्बोनेट अयस्क क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा। कार्बन मतलब कहने का मतलब कि
कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, ठीक है, अधिक ताप पर गर्म करने पर, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, देखिए CaCO3 कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है, और सीमित वायु की उपस्थिति में, कहने का मतलब है कि निस्तापन, जो निस्तापन हुआ, निस्तापन का उदाहरण हुआ, ये जो है ये जारन का उदाहरण हुआ। जारन में क्या करना है, वायु की पूर्ण उपस्थिति रहेगा, लेकिन निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा रहेगा। सीमित मात्रा हम कह सकते हैं, सीमित मात्रा वायु की क्या, वायु की सीमित मात्रा। तो हम कहने का मतलब है कि सीमित की मात्रा का मतलब वायु अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को वायु के सीमित मात्रा में जब उच्च ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में जब गर्म करते हैं तो यह किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। देखिए जो वाष्पशील अशुद्धियां थी CO2 वो बाहर निकल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्तापन, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहेंगे, ठीक है। देखिए भर्जन और निस्तापन में एक अंतर है। अंतर क्या है कि भर्जन के द्वारा सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में बदला जाता है और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। भर्जन में क्या है कि इसमें वायु की उपस्थिति होती है और जारन में और निस्तापन में क्या है, वायु की सीमित उपस्थिति रहेगा, ठीक है। वायु की सीमित उपस्थिति रहेगा, इसके द्वारा सल्फाइड अयस्क, और भर्जन के द्वारा सल्फाइड अयस्क और निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण माने ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को जारन कहेंगे, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहेंगे, ठीक है। अगला है संक्षारण। क्या है, धातु नमी वायु की उपस्थिति में, धातु नमी वायु अम्ल की उपस्थिति में जब अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु नमी वायु या अम्ल की उपस्थिति में अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है, तांबा के बर्तन का पीला पड़ जाना संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। चांदी का काला हो जाना संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तो संक्षारण के क्या शर्त है, संक्षारण के लिए क्या चाहिए, वायु होना चाहिए, नमी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो वायु और नमी की उपस्थिति एकदम जरूरी है। संक्षारण के लिए वायु और नमी दोनों होना चाहिए। जो भी धातु का संक्षारण होगा उसके लिए वायु और नमी उपस्थित होना चाहिए, यही संक्षारण का क्या है, शर्त है, ठीक है। सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, तो देखिए सोना चांदी और प्लेटिनम जो है, ठीक है, इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम है, ठीक है। और इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जिस कारण इसका संक्षारण नहीं हो पाता है और इसकी चमक बहुत समय तक बनी रहती है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। दो धातुओं के नाम और जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहता है, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, मतलब दो धातु या तीनों, मतलब सोना और चांदी प्लेटिनम में तीनों धातु है जो मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। पारा के एक अयस्क का क्या नाम है, तो पारा के एक अयस्क का नाम क्या है, सिनेबार, HgS, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। यहाँ पारा का क्या है, अयस्क है, ठीक है। गैंग क्या है, जब हम जमीन से अयस्क को निकालते हैं तो उस अयस्क में मिट्टी, बालू के कण, पत्थर के टुकड़ा इत्यादि उपस्थित रहता है, ठीक है। तो इन सभी अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। मतलब अयस्कों में, ठीक है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं, ठीक है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। देखिए पहला सवाल है एल्युमिनियम का संक्षारण क्यों नहीं हो पाता। देखिए एल्युमिनियम जो है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम है, ठीक, यह एल्युमिनियम जो है जब वायु की उपस्थिति में आएगा, ठीक है, तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना देगा। जैसे एल्युमिनियम जो है वायु की उपस्थिति में आएगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या बना देगा, एक परत बना देगा। और यह जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत है इस एल्युमिनियम के चारों ओर बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो परत है ये अंदर एल्युमिनियम है और ये जो बाहर से बना है क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत है, ठीक है। और जब इसके चारों ओर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बन जाएगा, ठीक है, तो जो भी बाहर का जो जैसे पानी या वायु जो भी होगा, धूल का जो भी चीज होगा, ठीक है, अब ये परत पर पड़ेगा, ये अंदर वाला एल्युमिनियम क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है।
ये अंदर वाला एल्यूमिनियम तो बाहर से जो